चकासित चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। परम पवित्र अपना मंगलमयी आध्यात्मिक शिविर और शिविर का सार, शिविर पूरा नहीं करना है, सार्थक करना है। जीवन को पूरा नहीं करना है, सार्थक करना है। सार्थक करने के लिए क्या उपाय है कि अपना जो सार्थक तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, एक रूप अंतस तत्व है, उसके तरफ उपयोग ले जाने से अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय सार्थक होती है, जीवन सार्थक होता है। इसके बिना सार्थकपना नहीं होता। आज अपना शिविर कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तव में पूछो तो शिविर की समाप्ति तो सिद्ध दशा में है। जब सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है 14वें गुण स्थान के अंत समय में, तो उस समय फिर ऐसा कोई विचार नहीं रहता है। लेकिन यहाँ अभी हमें इस बात को समझना है कि कैसे हम अनुभूति की प्राप्ति करें। ये विषय है हमारा कि अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा अपने ज्ञान में आया है, अब उसको श्रद्धान में कैसे हम परिणमित करें, इस विषय पर थोड़ी सी आधा घंटा जो अपना है उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे श्री समय सार जी शास्त्र है। वास्तव में शास्त्र समय सार नहीं है, शुद्धात्मा समय सार है। ये शास्त्र तो इसलिए समय सार है कि हमारे शुद्धात्मा को बतलाने में निमित्त है, निमित्त भूत है, इसलिए इसका नाम समय सार रखा है। वास्तव में तो अपना शुद्धात्मा ही समय सार है। समय सार माने तीनों कर्मों से रहित अपना जो शुद्ध अंतस तत्व है, एक रूप जो पंचम परम पारणामिक भाव है, ऐसा भाव ही मैं हूँ। अपने में अपनापन का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। विचार तो करो, अनंत काल से अपन ने अनंत पर पदार्थों को अपना माना, अपना जाना, लेकिन एक भी पदार्थ अपना नहीं हुआ, तो ऐसी गलती करने से क्या मतलब है। इसलिए किसी भी तरह से अब तो मर कर के भी इस तत्व की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ पर पूर्व रंग है, पेज नंबर 57 है, कलश नंबर 23 है। 23 नंबर के कलश के माध्यम से आचार्य इन कलशों में अमृत भरा है। जैसे कोई कलश होता है ना, उसमें अमृत भरा होता है, इसी प्रकार से ये कलशों में अमृत चंद स्वामी ने अमृत भरा है। एक एक कलश में एक एक जैसे किसी को जहर चढ़ा हो और कोई मंत्रवादी उसे बुलाते हैं, एक एक मंत्र पढ़ता जाता है, जहर उतरता जाता है। ऐसे ये एक एक गाथा, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक पढ़ने से मिथ्यात अनंतानुबंधी का जहर उतरता चला जाता है। ऐसा अपने लिए इस शिविर में आना हुआ, ये सहज है, कर्म के उदय से सहज ही आना हुआ। तो अब ये सार्थक कैसे होगा, उसके लिए यहाँ कहते हैं ऐकथमपि मृत्वा तत्कौतूहलीसन् अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथिगत बिलसंतम स्वयं समालोक्य येने तेजसि जगति मूर्त्या साक्यमेकत मोहम। आचार्य कभी कठोर बन जाते हैं, रे दुरात्मन, कभी अत्यंत कोमल बन जाते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य
शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कराने का है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। शिविर भी जो लगा 10 दिन का, उसका एकमात्र प्रयोजन सब भव्य जीवों को शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, सन्मार्ग की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, भेद ज्ञान की प्राप्ति करने का है, और कोई लक्ष्य नहीं है इस संस्था का, ऐसा यहाँ पे बता रहे। तो ये कह रहे ऐ कथमपि मृत्वा, किसी भी तरह से इस पर्याय का नाश भी हो जाए तो भी तुम चिंता नहीं करना, उस शुद्ध तत्व की उपलब्धि करना। शुद्ध तत्व तो साक्षात तुम हो, जैसे इस वेदी में स्फटिक मणि की प्रतिमा जी विराजमान है चंद्र प्रभु जी की, ऐसे ही अपना प्रत्येक देह देवल में ऐसे ही स्फटिक मणि के समान शुद्ध आत्मा विराजमान है। सुनने से काम नहीं चलेगा, अंतर्मुखी दृष्टि करो। ज्ञान के 5 भेद हैं सम्यक ज्ञान के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के 3 हैं, वो हमें लेना नहीं। तो अब लिखो, अब उनमें से क्या करो कि मति मिटा दो, श्रुति मिटा दो, अवधि मिटा दो, मन पर्य मिटा दो, केवल मिटा दो। क्या मतलब? ज्ञान 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 ज्ञान, एकमात्र ज्ञान पर दृष्टि हो। ऐसा जो सामान्य ज्ञान है, अंतर में ऐसी दृष्टि करो, अंतरोन्मुखी वृत्ति के द्वारा अपने चिदानंद प्रभु के दर्शन करो। वो 24 घंटा दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है, ऐसा आनंदमयी तत्व है। इधर तो इस मंदिर के दर्शन करने आओगे 2 बजे रात के, तो किवाड़ लगे मिलेंगे, डबल डबल, 3 टेबल, लेकिन यहाँ तो कोई भी दरवाजा तक नहीं है। आनंदमयी मूर्ति चिदानंद प्रभु, आनंद की मूर्ति सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल दर्शन देने के लिए तैयार बैठा है। उसके दर्शन करो, उसके दर्शन का नाम विधान है, उसके दर्शन का नाम पूजन है, उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। उसके दर्शन करो, खाली प्रैक्टिकल करो, खाली सुनने सुनाने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल करो। जब ज्ञान मात्र पर दृष्टि ज्ञानी की है जम जाती, तब स्वाद ज्ञान का आता परिणति निज में रम जाती। सामान्य ज्ञान का होता है आविर्भाव निराला, मैं हूँ अखंड नित्य चेतन चिद चेतन लक्षण वाला। अंतरोन्मुखी वृत्ति करने का पुरुषार्थ करो। ये त्रिकाल ज्ञायक भगवान आनंद की मूर्ति, त्रिकाल शाश्वत सिद्ध पद का धारी, अनादि अनंत वस्तु अंतर में साक्षात विराजमान है, साक्षात विराजमान है। जैसे जहाँ माताजी तीर्थंकर रूपी पुत्र को जन्म देती हैं, वहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि वो प्रसूति गृह नहीं है, साक्षात जिन मंदिर है। आहा, क्या बात बताई। माताजी जहाँ तीर्थंकर की माताजी जहाँ तीर्थंकर रूपी पुत्र को जन्म देती हैं, वो स्थान प्रसूति का गृह नहीं है, साक्षात जिन मंदिर है। ऐसे देह से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक भगवान साक्षात जिन मंदिर है, ऐसा अपने ये देह रूपी देवालय में उसकी प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करो। ज्ञान सामान पर दृष्टि ले जाओ, ज्ञान सामान पर देखो, आनंदमयी है। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, वचन व्यापार से बस हो। काय का व्यापार तो स्थिर है,
वचन का व्यापार भी स्थिर करके देखो। कौन देखेगा? अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय जो मति और श्रुति ज्ञान है, यही केवल ज्ञान का जन्मदाता है। अरे गुरुदेव कहता था, भैया ये मति और श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान को निमंत्रण देते हैं, आओ केवल ज्ञान, आओ आओ आओ। ये सामान्य बात नहीं है। जो मति और श्रुति ज्ञान हमें और आपको मिला हुआ है, ये केवल ज्ञान का निमंत्रण देते हैं, आओ। क्योंकि अवध ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में तो अरूपी पदार्थों को जानने की ताकत नहीं, वे तो रूपी पदार्थों को जानते हैं। लेकिन ये मन पर्याय, ये मति और श्रुति ज्ञान अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि करता है। इसलिए मति और श्रुति ज्ञान जो अपन को ये वर्तमान ज्ञान पर्याय मिली है, वो वर्तमान ज्ञान पर्याय अपने ज्ञायक पर झुका दो। बैठो, आज अष्टमी का पवित्र दिन है। अष्टमी और चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व हैं, अनादि निधन पर्व हैं, अकृत्रिम पर्व हैं। इन पर्व के दिनों में ये तुम्हारे से आत्मा का ध्यान करो, उपयोग करो, चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करो, भटकने का अंत करो। ऐसा अपना आत्मा अकृत्रिम जिनबिंब की तरह, जैसे रत्नमयी अकृत्रिम जिनबिंब 500 धनुष की अवगाहना पद्मासन से विराजमान है, ऐसे नक्शे लिख करके सिख तक जो देह है उसी प्रमाण ज्ञान स्वरूपी आत्मा विराजमान है, उसका लक्ष्य करो। तो ये 4 पर्व आते हैं अपने जीवन में। हर माह में पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोदस धरिए। इन 4 पर्व के दिनों में अपने समस्त प्रकार के पापों का त्याग करके शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए। बैठना, अब यहाँ आए, अष्टमी है, अपन आए, बैठ गए, ये फर्श देखा ही नहीं है कि रात में बेचारा कोई सूक्ष्म जीव आ गया हो इसके नीचे, हमें क्या मतलब, हम तो बैठ गए। भैया संयम की विराधना हो गई। विचार तो करो, अकेले द्रव्यानुयोग की बात करो। चारों अनुयोग सार्थक है। द्रव्यानुयोग तो दीपक है जो 3 अनुयोगों को भी प्रकाशित करता है। नहीं, उसके अभाव में तो 3 अनुयोग कार्यकारी नहीं है, लेकिन द्रव्यानुयोग के अभ्यास से द्रव्यानुयोग दीपक है, वो तीनों अनुयोगों को प्रकाशित करता है। आओ बैठो, बैठने का निषेध नहीं है। देख लो, जमीन को देख लो, वस्त्र को देख लो, कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं आया रात्रि में है। अरे आया हो बेचारा, कैसे दुर्लभ लई जो चिंतामणि, याद तो करो ये चिंता चिंती जो घूम रहे हैं, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, क्यों पर आए लई तृष्णि। हम आए और बैठ गए। भैया संयम की विराधना, हृदय कपना चाहिए। अरे रे रे, कोई जीव की मेरे द्वारा विराधना ना हो जाए। ऐसे ये 4 पर्व के दिन हैं। इन पर्व के दिनों में तुम्हारे से सब प्रकार के परिग्रह आरंभ का त्याग करके महाशुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। उपयोग ना लगे तत्व चर्चा करना चाहिए। तत्व चर्चा तत्व निर्णय के लिए करना चाहिए, चर्चा के लिए चर्चा नहीं, निर्णय के लिए। हमने जीवन भर चर्चा कर रहे, निर्णय पे पहुंचे ही नहीं। निर्णय होना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। भरत चक्रवर्ती जो अंतर मुहूर्त में किसी ने भी भरत को मुनिराज के रूप में नहीं देख पाया। अरे क्या बात करते पंडित जी, क्या बिना मुनि बने केवल ज्ञान हो गया? नहीं, जहां से वस्त्र लगाया, इस तरफ जनता और इस तरफ चक्रवर्ती अकेले, और वस्त्राभूषण का त्याग किया, पंचमुष्टि केश लुंच किया। पंचमुष्टि केश लुंच क्यों करते हैं मुनिराज? क्योंकि 5 प्रकार का संसार है, उसको खाड़ के फेंक देते हैं, नहीं आएगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, क्या 5 प्रकार का परिवर्तन। एक केश लुंच उखाड़ के फेंके, और देखो
वे केस तो अपन नाम लेना भी पसंद नहीं करते। हाथ लग जाए तो पंडित जी आपने हाथ लगा दिया, आप धो, फिर शास्त्र छीना, आप पंडित हो तो क्या मतलब है, ये बहनें कहेंगी अभी। लेकिन देखो वे अशुचि बाल भी शुचि शरीर के साथ में रहने से वे भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थंकरों के बाल तो रत्नों के पिटारे में रख करके क्षीर सागर में क्षेपण करते हैं। यदि ऐसे ही हम भी अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय को शुद्ध आत्मा के सन्मुख करें तो ये मलिन होने पर भी और प्रभुता को प्राप्त हो सकती है। जैसे वो बाल हैं, देखो आदि पुराण में देखो, बाल उखाड़े उनने, पंचमुष्टि के सेंट किया, रत्न इंद्र खड़ा है, रत्नों के पिटारे में रख करके उनको बहुमान पूर्वक और क्षीर सागर के जल में क्षेपण करता है। ऐसे जो अशुचि बाल भी वो पवित्र आत्मा के शरीर के सानिध्य में रहने पर देखो कैसी पवित्रता को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से अपन भी अपनी जो वर्तमान मलिन पर्याय है, वो वर्तमान पर्याय जो शुद्धात्मा का लक्ष्य करे, शुद्ध तत्व के सन्मुख रहे, शुद्ध तत्व में लीनता करे, तो वो भी प्रभुता क्यों नहीं बनेगी, अवश्य ही प्रभुता को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पर चक्रवर्ती कुछ नहीं, समस्त वस्त्राभूषण, अकेले धोती दुपट्टा बस, और सब हार मुकुट सबका त्याग कर देते थे। आज कोई मुझे चक्रवर्ती नहीं कहना, आज मैं सामान्य श्रावक हूं, ऐसा भेद बनाते थे। और अति अल्प जल से स्नान करते थे, जिसको भरतेश वैभव में लिखा योग स्नान, और हम भोग स्नान करते हैं 2-2 3-3 बाल्टी। खूब यहाँ स्मारक से सूचना दी जाती है, हमारे अशोक जी कह रहे भैया पानी कम खर्च करो, बिजली कम खर्च करो, फलाने सब, लेकिन हमें तो अपने जो करना सो करना है। ऐसे जितनी यहाँ शुद्धात्मा की बात बताई जा रही है, खाली हम सुनने का, श्रवण करने का विषय तो हमने बना लिया, लेकिन उसको परिचय करने का विषय हम नहीं बना रहे हैं। तो वो बैठते थे और कैसे बीच में चक्रवर्ती, क्योंकि ऐसी माइक की व्यवस्था नहीं थी, और 96,000 रानियां भी एक सफेद साड़ी पहन करके सब वस्त्र अन्य आभूषणों का त्याग करती थीं। वे भी श्रावका का भेष बनाती थीं। भैया बनाओ तो तुम ऐसा भेष हैं, तुम कहोगे पंडित जी क्या होता भेष बनाने से, ऐसे तो हमने भेष जी केतिक भेष धरे अब तक हैं, ऐसे भेष तो हमने अनंत बार दिगंबर मुद्रा के भी धारण करे हैं तो कुछ नहीं हुआ। या सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसे शुद्ध वस्त्र पहनो और अशुद्ध वस्त्र पहनो, फर्क पड़ता है। शुद्ध वस्त्रों से पूजा करो और सामान्य वस्त्रों से पूजा करो, भावों में फर्क पड़ता है, निर्मलता में फर्क पड़ता है, विशुद्धि में फर्क पड़ता है। पद्म पुराण जी में आता है कि रावण रो रहा था, तड़फ रहा था, क्यों? सीता कोई बात नहीं मानती है। जैसे पद्म पुराण में उदाहरण देते हैं कि अभद्र को जितनी भी जिनवाणी सुनाई जाए उसके कान में प्रवेश नहीं करती, हृदय में प्रवेश नहीं करती। वैसे रावण कितने ही प्रेम भरे वचन सुनाए, सीता माता के हृदय में अभद्र का उदाहरण दिया वहां, अभद्र जैसे अभद्र के हृदय में जिनवाणी प्रवेश नहीं करती, वैसे सीता माता के हृदय में उस रावण के कठोर वचन प्रवेश नहीं करते। तो मंदोदरी आई, बोले नाथ तुम्हें क्या हो गया है? 18,000 रानियां हैं, सामान्य रूप से तो नारायण प्रतिनारायण के 16,000 स्त्रियां होती हैं, लेकिन इसकी तो 18,000 थी, बलभद्र की 8,000 होती हैं, इसकी 18,000 स्त्रियां थी, तो भी पटरनी शिरोमणि मस्त। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं मंदोदरी, सीता बस में नहीं होती। अरे रे रे, ऐसे ही हम
परद्रव्य को परिणमन कराना चाहते हैं और वो परिणमित नहीं होता, हम दुखी हो जाते हैं। ये सारा दुख का कारण तो यही मानते हैं। तो उसने कहा, रे आपके पास बहुरूपणी विद्या है, राम का भेष बनाओ ना, तो अभी हाल सीता बस में हो जाएगी। तो और जोर जोर से रोने लगा, हे मंदोदरी, जब जब मैं राम का भेष बनाता हूं तो परस्त्री को देखने का भाव नहीं आता, छूने की बात तो अलग है। जब ऐसा शुद्ध राम का भेष बनाने पर परिणति ऐसी हो जाती है, रावण पना निकल जाता है, राम पना आ जाता है, तो वैसे अपने शुद्ध चिदानंद प्रभु का आश्रय करने से आत्मा राम क्यों प्रकट नहीं होगा? अवश्य होगा। भाई, तत्व ज्ञान के साथ साथ वैराग चाहिए। वैराग, कोरा ज्ञान काम नहीं करता, ज्ञान के साथ वैराग हो गए। वैराग वैराग, वो वैराग ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता है। ऐसा ज्ञान के साथ वैराग का जोड़ा है। ज्ञान ज्ञान करता रहे और परिणति में वैराग ना आवे, उससे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ वैराग वैराग। महाराजा कीर्तिधर राज सिंहासन पर बैठे थे। सूर्य अपने प्रचंड प्रताप के साथ फैला हुआ था। दोपहर का समय था, प्रचंड प्रताप फैला हुआ था, सूर्य प्रतापी। और थोड़ी ही देर बाद में सूर्य ग्रहण लग गया। राहु ने ग्रस लिया, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया, अंधेरा लग गया पूरी पृथ्वी में। महाराजा विचार करते हैं, अरे रे रे, ऐसा महान प्रतापी सूर्य भी जब उसकी ये दुर्दशा हो सकती है, तो मेरे जीवन के, मेरे साम्राज्य की क्या दशा नहीं होगी? अरे, मुझे तो वैराग लेना चाहिए। और तुरंत ही वैराग के लिए तैयार हो गए। विचार किया, ये सब नवद्वार वहें घिनकारी, अस देह करें किमियारी, जो जोवन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई। रुको, ये पढ़ने की बात नहीं है, रुक जाओ, स्पीड ब्रेकर लगाओ, विचार करो। आज क्या है, विचार शक्ति की क्षीणता हो गई। सुनने सुनने से विचार शक्ति की क्षीणता हो गई। हम सुन तो चले जाते हैं, विचार नहीं करते। आज विचार करने की जरूरत है। उन्होंने विचार किया। वैराग अंदर से वस्तु स्वरूप के ज्ञाता थे। वैराग आया, गए राजभवन में, मंत्रियों को बुलाया। मंत्री लोग, ये राज संभालो, मैं तो दीक्षा लेने जाता हूँ। चरणों में गिर गए, महाराज आपका पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। आपकी राज की तो यही मर्यादा है कि पुत्र जन्म हो जाए, दीक्षा लेना। किसी तरह से मान गए। इसी प्रकार से सुपासना स्वामी वनगमन के लिए गए हुए थे। उनके जन्म का मंगल दिन था और पेड़ पौधे हरे भरे पत्तों से लदे हुए थे। लौट के आए तो पतझड़ हुआ, तो ऐसे वृक्ष रह गए जैसे मुनि महाराज ने केस लंच किया हो। ऐसे वृक्ष रह गए, पत्ते झड़ गए, ठूंठ रह गए। विचार किया, हमें विचार करना है, विचार को गति दो। हम विचार शून्य होते चले जा रहे। और तो सब काम में विचार करते हैं, लेकिन यहाँ परमार्थ का विचार नहीं करते। इसलिए विचार किया, अरे मैं समझता था मेरा राज, मेरा वैभव, मेरी रानियां, ये सब क्षणभंगुर है। अभी 2 घंटे पहले ये सब वृक्ष हरे भरे दिखाई दे रहे थे, अब पतझड़ आया तो सब पत्ते झड़ गए।
जैसे मुनि महाराज केस लुंच करते हैं, सिर में एक बाल नहीं रहता, इसी तरह से उन्हें तुरंत विचार आया, 12 भावनाओं का चिंतन किया। आज गलती क्या हो रही, जो बैराग की जन्मी 12 भावनाएं हैं उनका चिंतन नहीं होता, उनका चिंतन करो। कुंद कुंद स्वामी ने तो 12 अनुप्रेक्षा लिखी, उसमें सबसे पहले पेज पे लिखा, फ्रंट पेज पे लिखा, हे भव्य जीवो, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं महाविदेह क्षेत्र से हो रहे हैं और भविष्य में भरत क्षेत्र से होंगे, वह सब 12 भावनाओं के चिंतन का फल जानो, 12 भावनाओं के चिंतन का फल जानो, ऐसा उन्होंने लिखा। ये सब 12 भावनाओं का चिंतन करो, ज्ञान में बैराग परिणति लहराए। आहा, ज्ञान फिर कहीं फंसने नहीं दे। हमारे इंदौर में सर सेठ हुकमचंद 7 मील थे, 8वां मील लगाने की सोची तो अब उनकी पत्नी से बोले, सुनो प्रिय, मैंने 8वां मील लगाने का निश्चय किया है, 8वां मील लगाऊंगा, 7 मील तो हैं। तो उनकी पत्नी बोली, हे नाथ, 7 नरक के लिए 7 मील बहुत हैं, 8वां नरक मत बनाओ। ऐसे ही हम आज परिग्रह की दौड़ में कितने दुकान फ्लैट नए नए, क्योंकि कीमत बढ़ना है, कीमत बढ़ना है, कीमत बढ़ना है। लेकिन भैया इधर शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने से जो परिणति की कीमत बढ़ती है और जैसे जैसे उसका आश्रय होता जाता है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते हैं और एक दिन मुनि दशा हो जाती है और फिर उसके बाद में इस काल में श्रेणी आरोहण तो होता नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान भी नहीं होता है, धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान भी मुक्ति का मार्ग है, इसलिए धर्म ध्यान पूर्वक समाधि मन पूर्वक वह जीव देह का त्याग करता है। तो यहाँ पे चक्रवर्ती तत्व चर्चा करते थे, रानियां बीच में चक्रवर्ती, चारों तरफ 96,000 स्त्रियां, एक भी स्त्री ऐसी नहीं कि पति तो निर्जला उपवास करें और हम भोजन करें, बिल्कुल नहीं। सफेद वस्त्र पहन करके और चक्रवर्ती से तत्व चर्चा करती थीं। क्या पूछती थीं, हे नाथ, तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट तत्व कौन सा है? चक्रवर्ती उत्तर देते थे, हे रानी, तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट तत्व एक तुम्हारा शुद्ध आत्मा है, उसका आश्रय करो। तो दूसरी कुसुमा जी नाम की रानी पूछती थी, हे नाथ, उसका आश्रय करें तो कैसे करें? आश्रय तो होता नहीं है। जब हम आश्रय करने बैठते हैं तो नाना तरह के विकल्प आ जाते हैं, हमारा चित्त तो उसमें लगता नहीं है, बाहर ही बाहर डोलता है, बांधो भी जबरदस्ती तो बाहर भागने का मन होता है। चक्रवर्ती बोले, हे रानी, बात तो सही है, प्राथमिक अवस्था में तो यही होता है, लेकिन धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान है, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। धीरे धीरे उपयोग स्वसन्मुख होने लगता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उपयोग हटता नहीं, स्वभाव में टिक जाता है। आप पुरुषार्थ करो, विकल्पों की चिंता मत करो। विकल्प तो मुझे बहुत आते हैं नाथ। तो अरे तुम कैसी पागल हो, तुम विकल्पों के कर्ता हो कि विकल्पों के ज्ञाता हो कि तुम तो निर्विकल्प तत्व हो। तुम अपने निर्विकल्प तत्व की सिंहासन पर तो बैठो, फिर विकल्प आए जाए तो उनको जान लो, देख लो, लेकिन वो भी जानने लायक नहीं है विकल्प है। निर्विकल्प तत्व ही आश्रय योग्य है। विकल्प का जान के क्या करोगे, क्या मिलेगा विकल्पों से? नाना लाल जसाणी ने ये
में जो सोनगढ़ है वहां मंदिर बनाया, शिव मंदिर भगवान का, पूरा उनके भाइयों ने, एक आदमी ने बनाया पूरा मंदिर। बीमार पड़ा, 105 डिग्री ताप में तप रहा, बुरी तरह से तड़प रहा। क्या उपाय भैया, क्या करें? समाधि मरण। कोई लालू भाई को बुलाओ, लालू भाई समझाएगा, चित्त शांत होगा। लालू भाई बुलाया, लालू भाई आया। भाई केम छे? भाई केम छे? सारू छे, सारू छे। तो गुजराती भाषा में, अरे ताप में जल रहा है, कोई बात नहीं, शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूं, मैं तो आनंद के सरोवर में हूं इस समय। कौन जल रहा है? शरीर जल रहा है, मैं तो आनंदमयी सरोवर में कमल की तरह अलिप्त हूं। ऐसा अपना शुद्धात्मा है तो उसका आश्रय करो। अब उसने कहा भाई ये तो ताप है, तुम्हारे ज्ञान का गे बन रहा है और कुछ नहीं। बोले भाई क्या बात करते हो तुम, ये ताप ज्ञान का गे कि ज्ञायक ज्ञान का गे? किसी ज्ञान का गे बनाना? निज भगवान ज्ञायक को कि ये ताप को, ये शरीर को, मुर्दे को? अरे अंतरोन्मुखी दृष्टि, अपने ज्ञायक भगवान को ज्ञान का गे बनाना। ये अन्य गे, ज्ञान के गे बन जाए तो बन जाए, उनसे हमें कोई तकलीफ भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं, लेकिन हम उन्हें ज्ञान का गे न बनाएं। हम तो अपने एक ज्ञायक भगवान आत्मा को ज्ञान का गे बनाएं, यही सारभूत है। तो कलश अपन ने पढ़ा था, आई यह कोमल संबोधन का सूचक अवयव है। आचार्य देव कोमल संबोधन से कहते हैं, हे भाई तू किसी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी तत्वों का कौतूहल हो। तत्वों का माने निज शुद्धात्म तत्व का, और कोई तत्व की बात नहीं है। अपना शुद्ध अंतस्तत्व, शुद्ध अंतस्तत्व, उसका कौतूहल हो, उसको जानने की जिज्ञासा कर। भगवती आराधना में तो लिखा है, हे भव्य जीवो यह मनुष्य पर्याय तो सिद्धपुर का दरवाजा है। अब तुम दरवाजे में आ गए तो सिद्ध प्रभु के दर्शन करके जाना। ये सिद्धपुर का दरवाजा है, इसलिए अपने निज अंतस्तत्व के, अंतस्तत्व की ओर उसका लक्ष्य करना, उसका कौतूहल बनना। तो शरीर आदि कौतूहल होकर शरीर आदि से मूर्ति द्रव्य का एक मुहूर्त पड़ोसी होकर के आत्मानुभव कर, अपनी आत्मा का अनुभव कर। अभी गुरुदेव भी यही कह रहे थे कि शुद्ध ज्ञान दर्शन सिंधु भगवान आत्मा, उसका अनुभव करो। अनुभव ही सारभूत है, इसलिए पड़ोसी हो करके, बिल्कुल पड़ोस, बिल्कुल एक सागर से एक बस जा रही थी तो उस पर इतना बड़ा बढ़िया नया एकदम बढ़िया चमकदार पेटी टंक रखा हुआ था, दो ताले लगे हुए थे। अब बस जहां रुकी तो सब उतर गए, वहीं उसका स्टॉपेज था, आगे नहीं जाते, सब उतर गए। अब वो बड़ी पेटी थी तो किसी ने नहीं उतारी, तो कंडक्टर आवाज लगाने लगा, किसकी है ये पेटी, किसकी है, किसकी है, किसकी है? कोई नहीं बोला, सब चले गए। एक आदमी खड़ा था, क्योंकि यार बहुत सुंदर है, अपन कह दो कि हमारी है। तो उसने कही मेरी है साहब, मेरी है। उतारी, बहुत वजनदार थी, नीचे रखी। तेरी है? हाँ साहब मेरी है। अच्छा, तो उसको खोल, मेरी चाबी गुम गई। खोला, पुलिस ने ताले टूटी तो उसमें लाश निकली। अरे अब चलो जेल में, है अब तुम्हारी है ना, चलो जेल में, है बोलो, है भाई साहब, है तुम्हारी है ना, ते चलो जेल में, चलो, ये मृतक शरीर तुम्हारा है, पेटी तुम्हारी है, चलो भैया जेल में चलो। जेल में बेचारे को, जेल में कुछ लेना नहीं देना नहीं। ऐसे शरीर, मृतक शरीर को अपना मानना उस पेटी को अपने मानने की समान है, और जेल में जाने की ये तैयारी का काम है। तो पड़ोसी होकर
आत्मानुभव कर। ये एकमात्र है कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व पर द्रव्य से भिन्न, देखो ज्ञान सामान पर दृष्टि टिकाओ, देखो आनंदमयी तत्व हमेशा बिल्कुल देह से सर्वथा भिन्न पड़ा है। मृतक शरीर रखो, उस पे विचार करो, उससे डरो मत, उसको अशोभनीय मत मानो, अशुभ मत मानो, वो अत्यंत शुभ है, क्योंकि वो साक्षात भेद विज्ञान का कारण है। देखो इसमें रहने वाला कोई तत्व चला गया, शरीर तो अभी भी है, आंखें खुली हैं, ज्यों का त्यों है, लेकिन इसमें कोई रहने वाली जो चैतन्य वस्तु थी वो निकल गई। ऐसे शरीर के पड़ोसी का प्रैक्टिकल करो, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, यही सारभूत है। अपने आत्मा के विलास रूप सर्व पर द्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीर आदि मूर्तिक पुद्गल द्रव के साथ एकत्व के मोह को छोड़ देगा, शीघ्र ही छोड़ देगा, छोड़ देगा। छोड़ना नहीं है, छूटी है, ये तो भाषा है चरणान योग की, वो तो अनादिकाल से छूटी है, कभी ग्रहण हुई नहीं। वे अत्यंत भिन्न परवस्तु है, वो कभी भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं हो सकते, वो तो त्रिकाल भिन्न है। इसलिए ऐसा बैठ करके अपने शुद्ध चिन्मात्र वस्तु का, आनंदमय वस्तु का, बनारसी दास जी ने तो एक दोहा में मोक्ष मार्ग पर लिख दिया, तज विभाव हु जे मगन शुद्धातम पद माहि, एक मोक्ष मार्ग यहो और दूसरो नाही। तज विभाव हूं जे मगन, विभाव का नाश कैसे होगा? जब निर्दोष तत्व का आश्रय करेंगे तो दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे, इसी का नाम विभाव का नाश करना है। हूं जे मगन शुद्धातम पद माहि, एक मोक्ष मार्ग यहो और दूसरो नाही। और बहुत क्रिया कलेश से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, एकमात्र शुद्ध अंतस तत्व प्रभु की अपने उनके दर्शन करने से, उनके आश्रय करने से ये ऐसी ज्ञान निधि अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में प्रकट होती है। हम सब भव्य जीव उसका आश्रय करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त होती। जावानी